गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सबका अपने क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो हम लोग ने अब तक मध्यकालीन भारत में विजयनगर स्टार्ट किया था और विजयनगर में संगम वंश देख रहे थे। किस तरह से हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी और संगम वंश शुरू किया था। तो फटाफट से जल्दी से सब लोग हेडिंग डाल लीजिए। हरिहर सेकंड के बारे में देखते हैं आज हम लोग। हरिहर सेकंड के बारे में। हरिहर सेकंड। तो सबसे पहले देखते हैं हरिहर सेकंड की उपाधि क्या थी। उपाधि उपाधि जो थी इसकी महाराज अधिराज। महाराज अधिराज ये इसको उपाधि थी। और एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त की थी। संगम वंश के किस राजा ने। तो संगम वंश के जो थे श्रीलंका पर श्रीलंका पर विजय श्रीलंका पर विजय हरिहर बुक्का ने आई थी। ठीक है। हरिहर बुक्का के बारे में बस इतना ही है जो सेकंड है। तो हरिहर फर्स्ट देख लिया था हम लोग ने। हरिहर सेकंड देख लिया। अब बुक्का देख लिया। तीन लोगों को देख लिया हम लोग ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग देवराय फर्स्ट के बारे में। तो फटाफट सब लोग हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से। देवराय फर्स्ट। देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि देवराय प्रथम के दरबार में विदेशी यात्री कौन आया। विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री कौन आया था। तो वो विदेशी यात्री था निकोलस डी कांटी। तो ये कहाँ का था। ये इटली का था। कहाँ का था। इटली का था। ये विदेशी यात्री इनके दरबार में आया था निकोलस कांटी। समझ में आ गया होगा। हाँ चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है क्वेश्चन आता है कि तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया। तो आप आसानी से बता देंगे तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है दरबार दरबारी कवि श्रीनाथ
दरबारी कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय प्रथम के दरबार में। एक और क्वेश्चन आता है कि तुर्की सैनिकों तुर्की सैनिकों को नियुक्त किसने किया? देवराय प्रथम ने इनकी नियुक्ति की। तो ये चार क्वेश्चन जो है आते हैं। पहला, विदेशी यात्री। दूसरा, तुंगभद्रा नदी पर बांध। तीसरा, दरबारी कवि श्रीनाथ। और चौथा, तुर्की सैनिकों को नियुक्ति। ये चार क्वेश्चन जो है आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ के जाने हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। जहां तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चले आगे देख। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं देवराय सेकंड के बारे में। देवराय सेकंड यानी द्वितीय। देवराय द्वितीय ने सबसे पहले देवराय सेकंड ने सबसे पहले उपाधि लिखे है। इसकी उपाधि 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 क्या धारण करी इन्होंने? उपाधि धारण करी गज बेटकर। इन्होंने धारण करी गज बेटकर। बेटकर गज बेटकर। गज बेटकर का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है गज बेटकर का? गज बेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकार। हाथियों का शिकार गज बेटकर का ये अर्थ होता है। समझ में आ गया होंगे सबको। हाँ, मेरे सभी को समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन आता है, जैसे वहां पर विदेशी यात्री कौन आया था? निकोलो डी कोंडी आया था। इसी प्रकार यहाँ पर फारस से फारस फारस से कौन आया है? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ये आए थे। अब्दुल रज्जाक। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि मुस्लिमों को सबसे ज्यादा नियुक्ति किसने की? जैसे इसने तुर्की सैनिकों की थी, तो इसमें मुस्लिमों को इसकी मुस्लिमों मुस्लिमों की तो सबसे सबसे ज्यादा नियुक्त सबसे ज्यादा नियुक्ति किसने की? देवरा सेकंड ने। इनका अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक देखिए, अंतिम शासक इनका इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था अंतिम शासक था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष
विरूपाक्ष एक मंदिर भी है। ठीक है, विरूपाक्ष था अंतिम शासक, और एक विरूपाक्ष मंदिर भी है। कहाँ पर है? हम्पी, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर भी है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ने नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। जल्दी जल्दी करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चले आगे, चलिए आगे देखते हैं। चले आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब विरूपाक्ष की ये है विरूपाक्ष, इनकी हत्या किसने की? हत्या कर दी इनकी नरसिंह ने। नरसिंह नरसिंह ने इसकी हत्या कर दी। तो अब यहाँ से हमारा क्या खत्म हो गया? संगम वंश हो गया एंड। संगम वंश एंड हो गया। तो अब चलिए हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना था? संगम वंश के बाद सालू वंश। तो सालू वंश की था, पहले देखते हैं सालू वंश। सालू वंश, सालू वंश कब से कब तक रहा था? सालू वंश रहा है 1486 से 1505, 1505 तक रहा था सालू वंश। तो हमने देखा ऊपर कि नरसिंह ने इसकी हत्या कर दी है, विरूपाक्ष की। तो इसके फाउंडर कौन होंगे, यानी संस्थापक? संस्थापक संस्थापक इनके होंगे, हाँ सही, ठीक है। इनके संस्थापक होंगे नरसिंह नरसिंह सालू, ये इनके फाउंडर थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि इनकी हत्या कर दी। इसकी नरसिंह सालुक थी। नरसिंह सालुक की हत्या किसने की? इमादी सालुक ने। किसने की? इमादी सालुक ने। इमादी सालुक इमादी सालुक ने। और यही कौन था? यही इनका अंतिम शासक था। यही इनका कौन था? अंतिम शासक था। अंतिम शासक, अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो इमादी सालुक। और पूछा जाए नरसिंह सालुक की हत्या किसने की, तो इमादी सालुक ने। और इमादी सालुक की हत्या किसने की? इमादी सालुक की हत्या करती, फिर उसके बाद नया वंश आएगा, कौन सा? तालुक वंश। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, आगे देखिए। इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या कर दी, किसने कर दी? वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने हत्या किसकी कर थी? इमादी सालुक की। तो अब इमादी सालुक की हत्या कर दो गई, तो अब क्या, कौन सा नया वंश आएगा? अब आएगा नया वंश, सालू वंश। तो आगे हेडिंग डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। सालू वंश, चले, हाँ चलिए देखते हैं आगे सालू वंश। तालू वंश, तालु वंश या तोलू वंश, जो भी कह लीजिए।
तालु वंश। ये कब से कब तक रहा? ये रहा 1505 से 1565 तक। 1505 से 1565 तक रहा ये। इसके संस्थापक संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। देखो एक चीज आप लोग को थोड़ा सेम लग रही होगी, सालू वंश के भी नरसिंह है और इसके भी नरसिंह है, बस इसमें क्या जुड़ गया? वीर जुड़ गया है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। अच्छा, वीर नरसिंह के ही समय पर, इसके ही समय पर बहमनी बहमनी आक्रमण ब्राह्मणी आक्रमण हुआ। तो बहमनी जब आक्रमण हुआ तो इनका भाई था, इनका वीर नरसिंह का, वीर नरसिंह का भाई कृष्णदेव। कौन था? कृष्णदेव। कृष्णदेव राय, ये इनके भाई थे। तो ये जो है आक्रमण से करते थे, ये इनका युद्ध वो करते थे। क्या कहते हैं, आक्रमण, जब फैमिली लोग आक्रमण करते थे तो ये उसका विरोध करते थे और अपनी विजय करते थे। ये हमेशा विजय रहे थे, ये हमेशा विजय प्राप्त करते थे। कौन? कृष्णदेव राय। बट कृष्णदेव राय जो थे, वीर नरसिंह को लगा कि जो मेरा भाई है कृष्णदेव, इस तरह से तो मेरे बाद मेरा पुत्र ना बैठकर गद्दी पर कृष्णदेव राय बैठ जाएगा। तो एक बार वीर नरसिंह ने कृष्णदेव राय को मारने का क्या किया? एक षड्यंत्र टाइप का, छल टाइप का किया। इसने क्या किया? इन्होंने कृष्णदेव राय को कहा कि तुम, इन्होंने कहा इसको कि तुम एक जगह चले जाओ। तो अपने सैनिकों से इनको कृष्णदेव को इनको कहाँ भेज दिया? इनको भेज दिया पहाड़ी पर, भेजा पहाड़ी पर। पहाड़ी पर पहाड़ी पर भेज दिया और अपने सैनिकों से कहा कि इसको वहीं पर मार दीजिएगा। तो सैनिक लोग इनको पहाड़ी पर ले गए। कहाँ ले गए? पहाड़ी पर ले गए। पहाड़ी पर जब ले गए तो सैनिकों ने सैनिकों ने उनसे बता दिया कि कृष्णदेव राय से कि हम आपको किस लिए यहाँ पर लेके आए। तो जब उन्होंने बता दिया तो कृष्णदेव राय जो थे बहुत ही सीधे थे, बहुत ही सीधे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे मारो मत, आप ऐसा करो कि मुझे यहीं पर पहाड़ी पे छोड़ दो, मैं सन्यासी जीवन यहाँ पर बिता लूंगा और मुझे कोई गद्दी नहीं चाहिए, मेरे भतीजे को गद्दी पर बैठने दो। तो सैनिकों ने को भी लगा कि हाँ ठीक है, सीधा आदमी है, अच्छी बातें कर रहा है, ठीक है छोड़ दो, क्या करना है मार के, यहीं रहेगा। तो वो छोड़ के चले गए और दूसरे को किसी को मार के बता दिया उन्होंने कि हाँ हमने कृष्णदेव राय को मार दिया है। तो वीर नरसिंह जो है वो चिंतित नहीं रहे, अब खत्म हो गया, उनकी चिंता खत्म हो गई कि हाँ मेरा पुत्र जो है गद्दी पर विराज होने को। पर एक बार पुनः एक बार पुनः पुनः बहमनियों का आक्रमण हुआ। किनका? बहमनियों का। बहमनी आक्रमण। एक बार पुनः बहमनी आक्रमण हुआ। तब इनको लगा कि रहिया, अब मैंने ये क्या किया, अपने भाई देवराय को तो मैंने मरवा दिया है, जो कि वही हमेशा विजय प्राप्त करता था, इनके विरुद्ध लड़ाई करता था। तो अब क्या करा जाए? तो उन्हीं में से एक सैनिक ने कहा कि महाराज अगर आप कहें तो एक बात है, मैं बताना चाहूंगा आपको। तो उन्होंने कहा बताइए। तो फिर उन्होंने सारी बात अपनी जो है बताई कि सर ऐसे ऐसे वहां पर हुआ था, हमने किसी और को मारा था। तो वो तुरंत ही फिर अपने भाई के पास, देवराय के पास पुनः पहुंचे और बहुत ही मिन्नत करने के बाद वो आए।
पहले वो नहीं आ रहे थे, मना कर रहे थे, पर बिना बहुत ही मिन्नत करने के बाद वो आए। तो फिर जो देवराय थे, उन्होंने देवराय ने क्या किया, इन पर फिर से युद्ध किया और विजय प्राप्त की प्राप्त की। तो अब वीर नरसिंह को भी समझ में आ गया कि अब गद्दी पर मेरा पुत्र नहीं, कृष्ण देवराय ही विराजमान होंगे। तो हम लोग ने सालू और उसके बाद तुलु, अब इसके बाद देखेंगे विजयनगर। संगम में ये सब चल रहा है, संगम, तालु, सालू, तुलु और विजयनगर। विजयनगर, अब हम लोग देखेंगे विजयनगर। तो ठीक है, विजयनगर हम लोग को देखना है, तो कल हम लोग देखेंगे विजयनगर के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको जिसको लेना है, और नहीं नोट डाउन कर लीजिए। कल हम लोग मुलाकात होती है फिर विजयनगर साम्राज्य के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कल मुलाकात होती है। जय हिंद।